नमस्कार, मैं हूं सुमन और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आयुर्वेद के एक डिफरेंट और यूनिक शो में जिसका नाम है डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ। टाइम बॉम्ब में भी सीमा निश्चित होती है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो हमेशा एक अनिश्चित डर रहता है कि कब शुगर बढ़ जाए और शुगर की वजह से शरीर का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए या फिर डायबिटीज का शिकार हो जाए। तो आइए आज इस डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश को सफल बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेद के स्कॉलर और डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट एमडी जीवन दसन। पिछले 56 सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसन्स। 1959 में डॉक्टर सीएल दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी, अब उनके पुत्र डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दसन्स जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं, जिनका डेटा डॉक्टर दसन्स पर विश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर दसन्स को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर दसन्स का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता, असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, ताकि आपको मिले रियल हेल्थ। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हमें बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। अगर डायबिटीज की बात की जाए तो इंडिया को डायबिटीज कैपिटल माना जाता है। इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? भारत में मीठे के सभी शौकीन हैं लगभग जी, खाना कंप्लीट मीठे से ही बिल्कुल होता है। कि कुछ स्टेट्स में तो ऐसा है कि मैंने देखा कुछ राज्यों में वो दाल में भी मीठा डालते हैं जी। तो गुड़ का पहले सेवन ज़्यादा होता था, गुड़ का यूज़ ज़्यादा होता था, शक्कर का यूज़ ज़्यादा होता था। अभी जब से चीनी आई है तो अंग्रेज हमें ऐसी सौगात दे गए कि हम सब जो है आने वाले टाइम पे तो ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हर 2 में से 1 को डायबिटीज़ होगा। गुड़ का यूज़ करना चाहिए या ब्राउन शुगर हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसी वजह से ये सब हो रहा है। नॉर्मली कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो जाए या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर इसका रीज़न शुगर बढ़ा हुआ बताते हैं, तो क्या शुगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, हम इसको बहुत जो सीरियसली नहीं लेते। हम कहते हैं हम टेबलेट ले रहे हैं, हम तो ये हमारा इंजेक्शन चल रहा है, हम तो कर रहे हैं जो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उनको वो ज्ञान नहीं है, जो उनको करना चाहिए वो पता ही नहीं है। तो अगर पता हो तो वो कर सकते हैं। ये जो शुगर वाले पेशेंट रहते हैं उनके ब्लड में फाइबर बनते हैं, धागे, तो वो आरबीसीज को क्लॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वायु का जो वायु भी खराब होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से हमें ब्रेन अटैक आ सकता है, हमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और लगातार जब शुगर लेवल हाई रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो किडनी है उसके नेफ्रॉन्स के ऊपर असर होगा, किडनी की कोशिकाएं खराब होंगी, किडनी फेलियर तक जा सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट में ये जो मीठा है, डायबिटीज़ जिसको है उसको ब्लॉकेज हार्ट का जो है वो ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड है, घुटनों का दर्द है, बहुत सारी चीज़ें डायबिटीज़ की वजह से हो सकती हैं। मोटापा बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ने से मोटापा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से तो और 20 बीमारियां लग जाती हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो उसके इनिशियल स्टेज में ऐसे क्या लक्षण वो अपने डेली रूटीन में देख सकता है कि उसे क्लिक हो कि उसे शुगर हुआ है? देखिए, अगर आपको वीकनेस फील हो, आपको लगे कि मुझे कमज़ोरी है, डाइट तो मैं ठीक ले रहा हूँ लेकिन भूख भी ठीक है, सब ठीक है, तो कमज़ोरी फील हो रही है तो उसको चेक करवाना चाहिए। अगर उसका मुंह बार बार प्यास लगे तो उसको चेक करवाना चाहिए। उसकी आंखों की अगर रोशनी लगातार कम हो रही है या उसका वज़न लगातार कम हो रहा है तो उसको चेक करवाना चाहिए। तो जब बार बार यूरिनेशन, पेशाब बार बार उसको जाने का मन आ रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उसको बार बार, तो उसको इसका चेक करवाना चाहिए। तो चेक करवाने के बाद इमीडिएट वो जो अगर आए तो उसको मेडिसिन का उसको यूज़ करना चाहिए। जी। और अगर बात करें एक नॉर्मल पर्सन की, तो एक नॉर्मल पर्सन की डाइट में शुगर कितना होना चाहिए जो उसके लिए भी सेफ है ताकि उसको डायबिटीज़ भी ना हो? देखिए, इसका जब हम टेस्ट करवाते हैं तो खाली पेट 110 तक
आ सकता है, उसके ऊपर आना खतरनाक हो सकता है। तो 105, 100, 105, 10 तक रहना चाहिए। और जब ये खाना हम खा लेते हैं तो उसके बाद उसकी जो 1 घंटे बाद अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो 140 तक हो सकता है। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके अनुसार हमें शुगर का जो वो अगर सपोज कीजिए कि बॉर्डर लाइन पे है तो कम लेना चाहिए या गुड़ लेना चाहिए जी। उसको, मीठे को, चीनी को डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। और अगर उसमें आ जाता है तो फिर बिल्कुल मीठा बंद है। डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। तो अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। माना जाता है सर कि आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है, जैसे स्लो एंड स्टडी काम होता है लेकिन टाइम लगता है। आपका क्या मानना है? देखिए ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। मैं ये का बहुत बार ये आंसर और बहुत लोगों को ये समझाता हूँ कि ये स्लो प्रोसेस, ये धारणा कैसे बनी है। ये धारणा ऐसे बनी है, मैं आपको बताता हूँ कि पेशेंट लेट आते हैं आयुर्वेद की तरफ, मतलब जब 3-4 साल हो जाते हैं उनका रोग ठीक नहीं होता है, और वो जो मॉडर्न हमारी जो आधुनिक दवाइयाँ हैं वो भी जब असर नहीं करती प्रॉपर, तब आते हैं रोग, मतलब पीक अपने लेवल पे ऊपर सबसे ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है, तब आते हैं। तो आयुर्वेद क्या करेगा? आयुर्वेद में तो फिर धीरे धीरे ठीक होगा वो। लेकिन अगर टेस्ट करवाया, उसमें डायबिटिक डिक्लेयर हो गया कि ये आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो अगर हम उसी टाइम अगर मधुडिम लेते हैं, जैसे शुगर की बात कर रहे हैं, तो आपको गोली खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसको 10, 15, 20 दिन लेने के बाद मीठा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आप इनिशियल स्टेज में अगर आ गए हैं, उसका ऐसे रहता है कि ठीक होने के साथ साथ आपका साथ में परहेज, आपका साथ में वर्कआउट, ये सब चीज़ें रहती हैं। और इन चीज़ों के सब चीज़ों को ध्यान में रखते अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है और 100% उसका शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल लेवल पे रह सकता है। अगर बात करें डॉक्टर दसन्स के ट्रीटमेंट के बारे में, तो ये काफ़ी फेमस ट्रीटमेंट है, सभी पेशेंट्स के बीच में काफ़ी माना हुआ है, लोग काफ़ी भरोसा करते हैं। ऐसे क्या खासियत है आपके ट्रीटमेंट में? जो भी मेडिसिन बनाना है, सबसे पहले तो उसके ऊपर पहले रिसर्च होता है। मतलब हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, उसके रिजल्ट्स को नोट डाउन करते हैं, रिजल्ट्स के अनुसार मेडिसिन्स का, हर्ब्स का निर्धारण करते हैं जी। उसके बाद शास्त्रों में जो भी उसका एक्टिव पार्ट रहता है उसके अनुसार उसको बनाते हैं। एक्टिव पार्ट प्रॉपर होना चाहिए, हर्ब्स कहाँ से लेनी है, किस जगह की हर्ब्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो होना चाहिए, और वो हम करते हैं। और उसका जो शास्त्रोक्त डोज, शास्त्र के अनुसार उसका डोज क्या है, वो उसमें एक्टिव पार्ट कितना है, और डोज का अनुपान कैसे करना है, उसको किसके साथ लेना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम ये मेडिसिन को बनाते हैं। और इसी तरह से हमें उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं इसी कारण से। जी, बात करें डायबिटीज़ को, तो डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना गया है। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो नॉर्मली वो जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। आपका क्या कहना है? ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री, जिनके फादर को या मदर को या दादाजी को या नाना जी को, नानी जी को, किसी को, इवन चाचा चाची, किसी को भी अगर होता है तो उसको ध्यान देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उनके जो ऐसे पेशेंट्स को चांसेस रहते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को जो अपनी किचन है, जो मैंने पहले भी बोला आपको कि वहाँ पे जो चीज़ें डायबिटीज़ को ठीक करती हैं, उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। उसमें वर्कआउट तो करना ही है उनको, हल्दी, उनको मेथी, उनको करेला, जामुन, उनको कड़ी पत्ता, दालचीनी, इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करना है। बिलपत्र का पाउडर ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें, मतलब किसी भी वे से, किसी भी माध्यम से उनका सेवन उनको अधिक करना चाहिए, तो उनको चांसेस रहेंगे। और अगर उनको हो गया तो फिर उनका ठीक होना भी मुश्किल होता है, काफ़ी उनको मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को पहले ही ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस के फाउंडेशन में है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, डीप रिसर्च एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट। तो अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर दसन्स में जो हर्बल मेडिसिन पेशेंट्स को दी जाती है, डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है, वो किस तरीके से अपना काम करती है? देखिए ऐसे है, ये जो हर्बल, जितने भी हमारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका मेन काम रहता है पैनक्रियाज के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर। हमारा लीवर है, स्टमक है, हमारा पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सब एक हमारा अंदर का सिस्टम है।
और इसके साथ पेनक्रियाज को जब ये दवाइयाँ रिएक्टिवेट करती हैं तो इंसुलिन को जितना चाहिए इंसुलिन उतना वो छोड़ती हैं। मतलब पेनक्रियाज उतना ही इंसुलिन बनाता है, उतना ही बॉडी को देता है जितना हमें चाहिए, जितना हम शुगर का इंटेक करते हैं। जैसे हमें 110 चाहिए खाली पेट, या हमें 140 भर गया हमारा पेट तो इसके ऊपर नहीं जाना है, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। तो हमारा पेनक्रियाज उतनी इंसुलिन छोड़ता है और हमें हमारा जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखता है। तो यही काम रहता है जो मेडिसिन्स का रहता है, जो हर्बल मेडिसिन्स का रहता है, तो वो मेन पेनक्रियाज के ऊपर अपना काम करती है, तो रोग जड़ से ठीक होता है। तो होता ये है उल्टा कि पेशेंट जो गोली ले रहा है वो समझता है मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। यही गलत फहमी उसको हॉस्पिटलाइज्ड करती है बात। क्योंकि गोली खाना, आप गोली खाई आपने, वो 4 घंटे उसका असर रहा, 5 घंटे उसका असर रह सकता है, कई बार आपका 5 घंटे बाद शुगर लेवल फिर अप जा सकता। अगर हम किसी बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं तो हमें किसी चीज़ का भी खतरा नहीं रहता। आप ये रखिए कि अगर हमें शुगर नहीं है तो ये समझ लीजिए कि 99.9% आपको हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, आपका किडनी फेलियर, ये समस्याएं आपको नहीं आएंगी। और जब ये चीज़ें शुगर वाले पेशेंट्स को आने का खतरा अधिक रहता है तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि लोग इसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। इनको लेना चाहिए जी। तो ये चीज़ें बार बार मेरे बताने का यही मतलब है इस मंच के ऊपर कि हम उनको बताएं कि ये कितना खतरनाक है। तो हम इसको चेक करवा के इनिशियल स्टेज के ऊपर ही आयुर्वेद की दवाइयाँ लेके या अपनी किचन में जो चीज़ें पड़ी हैं उनका उपयोग करके हमने इसको जड़ से ठीक करना है। ये हमारा मकसद होना चाहिए ताकि हमें बाद में किसी बड़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर, जाते जाते आप कोई टिप या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को ताकि उन्हें डायबिटीज़ कभी हो ही ना? बिल्कुल मैं देना चाहता हूं और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं जो देख रहे हैं वो तो अपना भला कर सकते हैं। वो शुगर अगर उनको है या मतलब उनको ये बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए जुनून पैदा कर लीजिए। अगर ये जुनून पैदा कर लिया तो आप अपनी लाइफ को, आने वाले कष्टों को आप नहीं सहन करेंगे। और एक मेरी सलाह आपको एक और है कि जो लोग आपके आसपास हैं जिनको डायबिटीज़ है, एक भले का काम कीजिए, उनको भी इस विषय में जानकारी दीजिए। उनको कहिए कि आप इस चीज़ को सीरियसली लें और अपना और अपने परिवार का भला करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और जो चीज़ें आपने बताई है आई एम श्योर अगर हम सब उसे लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हमें डायबिटीज़ का कोई खतरा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस के फाउंडेशन में है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, डीप रिसर्च एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट। तो अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको है पैरालिसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, हर समस्या के लिए सटीक और कारगर। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कांटेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF 7, BSF कॉलोनी मार्केट, नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर वर्कशॉप चौक, जालंधर, पंजाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 07355793557। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dr.dasans@gmail.com और inquiry@drdasans.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.drdasans.com। हमारी हर समस्या का समाधान कुदरत में मौजूद है। डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ हमें कुदरत से जोड़ते हैं। इसीलिए आप देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.